फ़ायदा क्या है कि पीवी भी हम लोग का कैलकुलेट होना शुरू होता है, पीवी भी जुड़ना शुरू होता है। तो एक चाय लिए तो 135, 2 चाय लेंगे तो 270 पॉइंट होगा कि नहीं। इसी तरह से बार बार जब हम लोग सामान कोई भी सामान लेंगे जिसमें पीवी मिलता है तो हम लोग को कार्ड में, हम लोग का आईडी में क्या होगा, पीवी जुड़ता चला जाएगा। ये होता है आईडी बनवाने का फ़ायदा। और दूसरा पॉइंट है एसबी कितना है, 195 है। तो इसी चाय से 195 रुपया लौट के आता है। ये कंपनी पहले से सुनिश्चित कर दिया है, निर्धारित कर दिया है कि एक चाय जब कोई खरीदेगा तो उससे हम आपको 195 रुपया रिटर्न करेंगे, 195 रुपया रिटर्न करेंगे। उसी तरह से हर प्रोडक्ट में इसमें भी पैसा रिटर्न होगा। जो भी सामान है यहाँ पर जिसमें पीवी मिल रहा है उसमें एसबी भी मिल रहा है, पहले से निर्धारित किया हुआ है। आप दुकान वाला सिस्टम से थोड़ा तुलना करके देखिए, वहाँ कोई ऐसा सिस्टम है नहीं है। दुकानदार सामान खरीद के लाया है, उसको थोड़ा मार्जिन मिला, हो सकता है 5 रुपये का सामान को 4.25 रुपया में या 4.5 रुपया में खरीद के लाया है ना, और हम लोग को 5 रुपया में बेच रहा है। तो वहाँ से उसको जो डिस्काउंट मिल रहा है 25 पैसा का या 50 पैसा का, वो कमा रहा है। और हम लोग के लिए कोई सिस्टम नहीं बना हुआ है कि हम लोग को उस 5 रुपया का सामान से क्या रिटर्न होगा, ऐसा कोई सिस्टम है नहीं है। लेकिन डीएक्शन के अंदर में ये सिस्टम पहले से सुनिश्चित किया हुआ है, बनाया गया है कि पॉइंट आपको इतना मिलेगा और एस भी इतना मिलेगा, मतलब बटने वाला जो पैसा है वो कितना है, हर एक प्रोडक्ट में पहले से निर्धारित किया हुआ है। तो जब भी हम लोग कोई सामान लेंगे तो उससे हम लोग का कितना पैसा बटने वाला है हम लोग जोड़ सकते हैं, है ना, अपने से भी जोड़ सकते हैं। तो ये चीज़ हो गया कार्ड बनाने का फ़ायदा, ठीक है। और ये चीज़ को हम लोग को याद रखना चाहिए, क्योंकि पीवी को जानेंगे तब तो 1000 पॉइंट करने के लिए हम लोग प्रयास करेंगे। 1000 पॉइंट करने का ज़रूरत होता है, मात्र यही एक पाबंदी है डीएक्शन के अंदर में, 1000 पीवी हर महीना हमको मेंटेन करना पड़ता है। हर महीना कहने का मतलब अगर 31 का महीना है तो 1 तारीख से लेके 31 तारीख के बीच में हम कर सकते हैं कितना, 1000 पॉइंट कम से कम। और 30 का महीना है तो 30 तक, 28 का महीना है तो 28 तक, 29 का महीना है तो 29 तक, है ना। क्या करना पड़ता है, 1000 पीवी। कैसे होगा 1000 पीवी, मान चलिए बड़ा स्पाइनर का उदाहरण ले लेते हैं, इसमें 500 पॉइंट मिलता है। बड़ा स्पाइनर लेंगे तो 500 पॉइंट मिलेगा, 2 स्पाइनर लेंगे तो 1000 पॉइंट होगा कि होगा। इसी तरह से 1000 पॉइंट करने का ज़रूरत होता है हम लोग को। बस 1000 पॉइंट कर लिए तो आपका बोनस आना तय है, उसमें कोई शंका वाली बात नहीं है। अब बात आगे समझते हैं हम लोग कि पीवी हम लोग का किस तरह से पॉइंट को बढ़ाते जाएगा, हम लोग का परसेंटेज को बढ़ाएगा। जैसे हम अभी आप लोग को क्या बताएं कि एक चाय से 195 रुपया लौटता है। तो अभी कोई आदमी अगर नया है और वो आईडी बनाया और चाय खरीदा तो एक चाय से उसको सीधा 195 नहीं मिलेगा। कंपनी 195 लौटा रहा है, लेकिन उसको 195 का कितना भाग मिलेगा, 6% भाग मिलेगा अगर वो 1000 पॉइंट किया है तो, ठीक है। 6% भाग मतलब आप 10 रुपया या 12 रुपया समझ लीजिए, ठीक है। 195 का आपको 10 या 12 रुपया मिलेगा। और फिर 6% से ही जब आप आगे बढ़ते जाइएगा 9%, 12%, 15%, इस तरह से अलग अलग स्टेप हैं। आप जब ऊपर जाने लगिएगा मतलब कि आपका हिस्सेदारी बढ़ता चला जाएगा तो किसी दिन आपको 195 रुपया भी मिलेगा। कंपनी पूरा 71% लौटाता है, रिटर्न करता है। कितना, 71%। और हम लोग लेना कहाँ से शुरू करते हैं, 6% से। 6 से 9 में, 9 से 12, 15, 18, 21, 25, ऐसे करते करते फिर हम लोग का आगे का यात्रा जाता है, बढ़ता है, ठीक है। तब कैसे हम लोग का परसेंटेज बढ़ता है उसको समझते हैं। और जब उसको समझ जाएंगे फिर उसके आगे बात करेंगे कि किस तरह से हम लोग का पैसा बढ़ता है। ऐसा क्या हो जाता है स्टार बनने के बाद, ऐसा क्या हो जाता है रूबी बनने के बाद, या ऐसा क्या बदलाव आ जाता है डायमंड बनने के बाद कि हम लोग का पैसा बढ़ता चला जाता है, और कैसे निरंतर आने का संभावना रहता है, इसके बारे में बात करेंगे। तो अभी हम बात किए कि 6% कब हम लोग को मिलता है, जब हम लोग 1000 पॉइंट करते हैं। 1000 पॉइंट करते हैं तो 6% का हिस्सेदारी हम लोग का सुनिश्चित हो जाता है कि अब हम लोग 6% में पहुंच चुके हैं। कोई नया आदमी से शुरुआत कर रहे हैं, नया आदमी कार्ड बनवाता है, 1000 पॉइंट करता है तो 6% का हिस्सेदारी उसको मिलता है। और 1000 पॉइंट करने का क्या लाभ है शुरुआत में, कि अब आप किसी का भी आईडी बनवा सकते हैं। कोई भी आदमी को प्रोडक्ट दिए, किसी को सलाह दिए, है ना, वो सामान खरीदा आपसे, वो आईडी बनवाना चाह रहा है तो अब आप अपना डाउनलाइन में उसका आईडी बनवा सकते हैं। कब बनवा सकते हैं, जब आपका
1000 पॉइंट हो जाएगा तब। ठीक है, उसके बाद आप लगवाते जाइए, कार्ड बनवाते जाइए, और आपके नीचे जो लोग कार्ड बनवा रहे हैं वो लोग भी अगर बनवाना चाहते हैं तो वो लोग के लिए भी यही प्रक्रिया है, यही सिस्टम है कि वो लोग को भी 1000 पॉइंट करना जरूरी है। बिना 1000 पॉइंट किए आप आईडी नहीं बनवा सकते। इसीलिए क्या बताया जाता है कि कोई भी आदमी का आईडी बनवाइए तो कुछ ना कुछ पॉइंट के साथ, अगर 1000 पॉइंट के साथ आप बनवा रहे हैं तो और बढ़िया बात है, वो शुरुआत से ही अब आईडी बनवाने के लिए क्वालिफाई कर चुका है। तो ये हो गया 1000 पॉइंट। अब 9% में कैसे पहुंचते हैं बताइए? 9% में कब पहुंचते हैं पुराने लोग? आप लोग बताइएगा कि 3000 पीवी 3000 पीवी जब हो जाएगा तो हम लोग 9% का हकदार कहलाएंगे। मतलब जहां चाय से शुरू में 10-12 रुपया मिला, अब लगभग 20 रुपया के करीब मिलना शुरू हो गया, समझिए। ठीक है, मतलब 195 का हम लोग 20 रुपया तक ले पा रहे हैं, 9% में पहुंच गया तब। इस तरह से समझिए। अब आगे का क्या है? 12% का पहुंचते हैं जब 10,000 पीवी होता है। 10,000 पीवी होगा तो 12%। ये पीवी कैसे बढ़ेगा आप लोग समझ रहे हैं? पीवी कैसे बढ़ेगा? या तो हम बार बार खरीदेंगे या तो लोगों का कार्ड बनवाएंगे और वो लोग भी खरीदेगा, उसका पॉइंट भी जुड़ता है। ये हम लोग का प्लान का खूबसूरती है, खासियत है। देखिए किस तरह से, जैसे इस तरह से हम कार्ड बनवाना शुरू किए, 5 लोग का बना दिए, है ना? 5 लोग का बना दिए, हम यहाँ पर हैं, हम 1000 पॉइंट किए और ये लोग 1000 पॉइंट 5 लोग किया, तो ये पाँचों का पॉइंट मेरा में क्या होगा? जुड़ेगा। जो आदमी ऊपर रहता है उसका पॉइंट, उसका में किसका पॉइंट जुड़ता है? उसका डाउनलाइन में जितना लोग भी है सबका पॉइंट क्या होगा? जुड़ता चला जाएगा, एक्यूमुलेट होता है। ये हम लोग का प्लान का खूबसूरती है। इसीलिए साधारण से साधारण आदमी भी आगे बढ़ता है, कोई पीछे नहीं रहता है, हर आदमी जीतता है डिएक्शन में। यही कारण है कि नीचे कोई समझदार आदमी आ गया, वो भी काम कर रहा है, उसका भी लाभ उसको आने वाला भविष्य में मिलता रहेगा। तो ये खूबसूरती है। तो मान के चलिए हम 10 लोग का कार्ड बना दिए, 10 लोग 1000 पॉइंट किया, तो ऐसे भी 10,000 हो जाएगा, है ना? तो ये इस तरह से पॉइंट बढ़ता है। इसीलिए स्टार बनने के लिए अगर कोई आदमी सही में लगन से काम कर रहा है तो टाइम नहीं लगता है। अभी जैसे डिएक्शन फैमिली में हम लोग का मैसेज आया था ना, फगेश्वर उरांव का, आप लोग पढ़े ना? 2.5 महीना में स्टार क्वालिफाई किया। तो अकेले 1000 पॉइंट करता तो 2.5 महीना में होता? नहीं होता। लेकिन क्या किया? अपने पीवी किया, उसके बाद में लोगों का आईडी बनवाना शुरू किया और लोगों को भी पीवी करवाया, तो जल्दी हो गया, है ना? तो ये चीज़ है। तो 10,000 पीवी होगा तो हम लोग कितना का हकदार होंगे? 12% का। उसके बाद 15% का हकदार कब होंगे? जब 20,000 पॉइंट हो जाता है। 20,000 पॉइंट शुरुआत से, इस महीना 1000 हुआ, अगला महीना 2000 बढ़ा, फिर 3000 बढ़ा, 5000 बढ़ा, ऐसे करके सब कैलकुलेट होके जब 20,000 पॉइंट होता है तो 15% का हकदार होते हैं। और 18% में कब पहुँचेंगे? जब 32,500 पॉइंट होगा तब हम लोग 18% का हकदार होते हैं। और 21% के हकदार कब होते हैं? माने स्टार कब बनते हैं? जब 45,000 पॉइंट हो जाता है। तो अभी जो लोग माला पहने हैं वो लोग का 45,000 पॉइंट हो चुका है, इसलिए वो लोग को सम्मान दिया गया। वो लोग जो पहला पद था उसको वो लोग प्राप्त कर लिए, 21% का। ये चीज़ समझ पाए ना आप लोग? हम ये बताना चाह रहे थे कि हम लोग का डिएक्शन में यात्रा किस तरह से होता है। ठीक है, 6% हम लोग शुरू करते हैं और जैसे लोगों को बताना शुरू करते हैं, लोगों को सामान देना शुरू करते हैं, लोगों का कार्ड बनवाना शुरू करते हैं, लोग पीवी करता है, वो लोग भी यही प्रक्रिया को जब दोहराता है तो इस तरह से धीरे धीरे हम लोग का स्टेप बाय स्टेप यात्रा आगे बढ़ता है। ठीक है, यहाँ तक समझ गए ना आप लोग? समझ गए ना आप लोग? अब आगे बात करते हैं। स्टार लोग को अब किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए उसको बताते हैं। जब आपका 45,000 पॉइंट हुआ तो आप 21% में पहुंच गए। अब आपको ध्यान रखना है कि आपका पीवी कभी भी 3,000 से कम ना हो। 3,000 से कम नहीं होगा तो आप 21% नहीं 25% कहलाइएगा।
25% का हिसाब से आपको बोनस आएगा जब आप 3000 कम से कम में ग्रुप पीवी को मेंटेन करके रखिएगा। तो पर्सनल तो करना ही है, और पर्सनल और अपना नॉन स्टार को मिला के, जो लोग स्टार नहीं बना है नीचे वाले लोग, वो लोग को मिला के 3000 कम से कम होना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो आपके लिए अच्छा है, आपके ग्रुप के लिए अच्छा है ना। तो 3000 जब आपका पीजी भी रहेगा, मतलब पर्सनल ग्रुप भी, तो आप 25% के हकदार रहिएगा। तो ये चीज़ को स्टार लोग को एकदम ध्यान देना चाहिए। नहीं तो आप स्टार बन गए और मात्र 1000 पीवी किसी महीना किए और आपके नीचे कोई नहीं किया, तो इसका क्या मतलब है कि आपको 21% का हिसाब से बोनस आएगा। लेकिन वही जगह आपका अगर 3000 पॉइंट होता है तो आपको 25% का हिसाब से आएगा। तो इसीलिए स्टार लोगों को इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब स्टार से आगे कैसे बढ़ते हैं? अभी हम 3 पद बताए थे, स्टार एजेंट, उसके बाद स्टार रूबी, उसके बाद स्टार डायमंड, है ना। तो स्टार एजेंट तक तो पता चल गया। अब आगे का क्या प्रक्रिया है, कैसे लोग आगे बढ़ता है, उसको अब समझिए। मान के चलिए आप क्वालिफाई स्टार एजेंट हैं, आप स्टार एजेंट हैं और आप 3000 ग्रुप भी मेंटेन करके रखें, ठीक है। और आपके नीचे जो लोग का आईडी बना हुआ है, उनके नीचे लोगों का आईडी बना हुआ है, उनके नीचे लोगों का आईडी बना हुआ है, इसी तरह से ना आईडी बनता है, एक के नीचे एक, उसके नीचे, उसके नीचे, इस तरह से। तो जिस तरह से आप क्वालिफाई किए हैं स्टार एजेंट, है ना, जिस तरह से आप क्वालिफाई किए हैं स्टार एजेंट, सबका पॉइंट जुड़ते जुड़ते जब 45,000 पॉइंट हुआ तो आप स्टार क्वालिफाई किए। उसी तरह से आने वाला दिन में क्या होता है कि ये लोग भी धीरे धीरे करके क्या होता है 25% में पहुंचना शुरू होता है। जिस तरह से आप क्वालिफाई किए हैं, उसी तरह से आने वाला दिन में आपका नीचे जो लोग का कार्ड बना हुआ है, जो लोग काम कर रहा है, जो लोग ध्यान दे रहा है, वो लोग भी क्या करेगा, क्वालिफाई करेगा। नहीं दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है क्या? पीछे तक पहचान में आ रहा है? तो हमसे भी बात करवा दीजिए। हम लोग अक्सर बात करते हैं कि डिएक्शन क्या है, डुप्लीकेशन का काम है, डुप्लीकेट करने वाला काम है। जो आप कर रहे हैं उसी तरह से आपका डाउनलाइन वाला भी उसी प्रक्रिया से गुजरता है और उसी तरह से वो भी अपना यात्रा तय करता है। तो आप जिस तरह से स्टार एजेंट बने, उसी तरह से आने वाला दिन में आपका डाउनलाइन, जिसको आप कार्ड